हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं बच्चों आप लोग? सर ठीक है। बहुत बढ़िया यार। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का, ठीक है, गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, अगर हम लास्ट क्लास के बारे में देखें तो हम लोगों ने विविक्तिकर के बारे में सीखा था। क्या आप लोग बता सकते हो विविक्तिकर क्या होता है? देखो बेटा, मान लो कोई द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का, तो विविक्तिकर डी का मान होता है डी स्क्वायर -4ac। बहुत शानदार। ठीक है, तो डी का मान हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और लेट सपोज मैं एक सवाल देता हूँ आपको। देखो मान लो एक सवाल ऐसे दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आप इस सवाल का विविक्तिकर? हाँ हाँ करो बेटा, सब बच्चे प्रयास करो, देखो कितना आ रहा है। ओके, किसी का आंसर आया डी का? बताइए। सर 1 मिनट रुको। सर 73। यस सर 73। ओके ओके, देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दो। ठीक है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, और बच्चा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -16। बताओ होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। ओके, सर एक बार फिर समझा दो, क्लास कट गई थी। हाँ हाँ बेटा चल ही रहा है, स्टार्टिंग में ही चल रहा है। दरअसल है क्या ना, यहाँ बच्चों को मैंने एक विविक्तिकर का मान निकालने के लिए दिया हुआ है। तो डी बराबर हो जाता है आपका बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी का मान है -4a, सी की वैल्यू है -16। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। देखो माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा, और 16 चौक के 64 होता है। 64 में 9 जोड़ दो, कितना होता है बच्चा? सर 73। यस यस यस, नोट कर लीजिए। सर कर लिया। सर कर लिया। बहुत बढ़िया। यस सर कर लिया नोट। ओके,
ओके, सर और क्वेश्चन दे दो। हाँ बेटा, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर पोल का क्वेश्चन दे दो ना सर प्लीज। क्या बेटा? पोल क्वेश्चन दे दो सर। हाँ, अभी पोल में भी आएगा, चिंता मत करिए। ओके, अब देखो, यहाँ एक हेडिंग लगाओ सबसे पहले, द्विघात समीकरण के मूलों यानी हल की प्रकृति। हेडिंग लगाओ बेटा, हेडिंग लगाइए। सर लगा लो सर को। ओके, देखो यहाँ पे आप सवाल पूछा जा रहा है कि एक संख्या किस किस प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो बेटा देखो यार, एक संख्या जो होती है वो ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, और धनात्मक भी हो सकती है। बताओ, हो सकती यस है कि नहीं हो सर। सकती है? यस सर। यस। तो देखो बच्चा, जब संख्याएं तीन प्रकार की हो सकती हैं, यानी कि नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, इसी तरीके से जो विविक्तिकर है वो भी तीन प्रकार का हो सकता है, ठीक है। जो विविक्तिकर है वह भी तीन प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? पहला, या तो शून्य हो जाए, दूसरा शून्य से बड़ा यानी कि धनात्मक हो जाए, तीसरा शून्य से छोटा यानी कि ऋणात्मक हो जाए। अच्छा तुम खुद बताओ, जैसे अगर कोई संख्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लो कोई संख्या है और वह संख्या शून्य से बड़ी है। शून्य से क्या है, बताओ क्या है? शून्य से क्या है? शून्य से बड़ी। बड़ी। यस, शून्य से बड़ी। तो जब शून्य से बड़ी है तो वह संख्या, ठीक है, तो वह जो धनात्मक, संख्या धनात्मक धनात्मक होगी सर। होगी। और अगर कोई संख्या शून्य से छोटी है तो ऋणात्मक। ऋणात्मक माइनस की संख्या होगी सर। आया कि नहीं आया बताइए। यस सर। यस सर। अगर मान लो मैंने बोला कि -3 है, तो -3 शून्य से बड़ा है कि शून्य से छोटा है? सर तो छोटा। 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 ठीक है, देखो अब इस पर तीन केस बनाए गए। पहला केस, जब विविक्तिकर का मान शून्य से बड़ा हो, इस स्थिति में वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं। जब डी का मान यानी 20 का मान 4 इसी का मान शून्य के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होते हैं तथा बराबर होते हैं। यानी कि मान लो अगर एक मूल का मान x बराबर 3 आ गया, अगला मूल भी x बराबर 3 ही होगा। लेकिन पहले वाले केस में ऐसा नहीं है। अगर मान लो एक मूल x बराबर 3 है तो अगला कुछ और हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं है? यस सर। यस तो फिर सर। से बताना। हाँ, बताते हैं बेटा। अभी देखो एक सवाल करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। तीसरा केस ये है कि जब d का मान शून्य से छोटा होता है, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होता। पहली बात, इस टेबल को अच्छे से तुम नोट करो, तब हम आगे बढ़े। कर लिया सर। कर लिया सर। ओके,
यहाँ पर एक सवाल है, ये सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है, एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो बोला जा रहा है कि बताइए इसका विविक्तीकर कितना है और इसके मूलों की वृद्धि बतानी। तो अगर विविक्तीकर बताना है तो पहले तुलना करना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लो। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सिंपल। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब देखो डी बराबर डी स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 एकम 4 होता है। बच्चों 9 में से 4 ज्यादा कितना आता है? सर 5। अब ये जो 5 आप देख रहे हो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है यानी शून्य से बड़ा है ना। जब भी डी का मान शून्य से क्या होता है? बड़ा। बड़ा। तो जो मूल होते हैं वे वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब होता है असमान। आया समझ में कि नहीं आया? सर आगे। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो यहाँ से। दो b/2 माइनस 4c। क्या क्या? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। कहाँ से? कहाँ से बेटा? किस लाइन से? सर 3/2 माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में 1। अच्छा सुनो, जैसे ये b का स्क्वायर है ना, तो जो b का मान है वो 3 है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू भी है 1। ए की वैल्यू 1 रख दी है सर दोनों आज में। आप समझ गए। अच्छा चलो बढ़िया है। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा सवाल आप समझ पा रहे हो कि नहीं? जल्दी बता दो। यस सर समझ गए। चलिए तब आगे। हाँ तो आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल हम देते हैं, आप लोग करके बताओ। सवाल कुछ ऐसा है कि 4x² माइनस 2x प्लस 3 है। आपको बताना है कि इसका विविक्तीकर कितना है और इसके मूलों की प्रकृति क्या है। विविक्तीकर ज्ञात करिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। सर हो गया। सर ओके हो गया। ओके ओके। बताओ मूलों की प्रकृति क्या आ रही है और विविक्तीकर का मान कितना आ रहा है? सर विविक्तर का मान -44 और सर कोई वास्तविक मूल नहीं है।
ओके ओके ठीक है, सब बच्चे अब ध्यान से देखेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -2, 2 c की वैल्यू 3 3। विविक्तिकर का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4ac -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 चौके 16 और 16 3 48 होता है। 48 में से 4 जाता है, माइनस का 44 होता है। और सर इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। यस सर मेरा ही ठीक था। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो आपका अगर -44 आया तो आपका ठीक था। और रही बात डी यानी मूलों की प्रकृति के बारे में, तो डी का मान तो 0 से छोटा हो गया ना। जब डी का मान 0 यस से सर। छोटा हो जाता है तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक ही नहीं होते। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। नहीं है। क्या सब बच्चों को आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। सर और पूछ लो ऐसे क्वेश्चन। हाँ बेटा, सर यस कॉल में सर। दे दो। यस सर। चलो इसके सर बारे में कोऑर्डिनेशन पूछ लो। अभी पूछते हैं, पहले ये करके देखो। इसके लिए विविक्तिकर का मान बताइए और मूलों की प्रकृति बताइए। अरे हमें सर -24 और सर कोई वास्तविक मूल नहीं है। ओके ओके, बाकी लोग भी बताओ बेटा, बाकी लोग भी बताओ। पीछे मत रहो, किसी से भी पीछे मत रहो, बताते जाओ। सर -24 कोई वास्तविक मूल नहीं है। ओके, देखिए ऐसे लिखा हुआ है। यस सर। आप कहोगे सर ये 0 × x कहाँ से ला दिया आपने? बेटा देखो, x वाला पद गायब है तो उसको 0 × x लिखा जा सकता है। अब इसका तुलना कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx c बराबर 0 से। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 3, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस सर 4a b स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 दूनी 8 फिर 24। सही बात है, डी का मान -24 आ गया। अब आप खुद सोचो, डी का मान जब -24 है, डी का मान 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा है यानी कि जो मूल होंगे वो वास्तविक ही नहीं होंगे। तो कोई वास्तविक सर मेरा सवाल ठीक था, मेरे उत्तर। सर ये शुरू से समझा दो, शुरू में कैसे कर दिया। क्या हुआ?
सर इस शुरू से समझा दो बस। अच्छा समझ गया। दरअसल है क्या ना, यहाँ पे जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से लिखा है 2x² + 3 = 0। तो तुमने अक्सर देखा होगा कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उनका रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो यानी इस वाले क्वेश्चन से, है ना, इस वाले क्वेश्चन से यह bx वाला पद गायब है। तो जो चीज गायब होती है अगर उसको तुम लाना चाहते हो तो 0 का x में करा दो ऐसे, तो वह पद आ जाएगी, इसलिए b का मान 0 आ जाएगा और c का मान 3 आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 हुए x होने से। आया? यस सर आ गया सर, कॉल भी। कुछ भी गायब हो तो उसको 0 लिख दो, है ना, तो वो चीजें आ जाती है, क्योंकि 0 कुछ भी प्रभाव नहीं डालता है। चलो इस सवाल को करके दिखाओ बच्चों, सवाल को करके दिखाओ। सर 0 आया है। बाकी लोगों का कितना आ रहा है? सर 0 है। ठीक है, ठीक है। वास्तविक तथा बराबर मूल। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखो। देखो इस सवाल को तुलना करिए। सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू भी -4। तो b का मान हो जाएगा b² - 4ac b²। b मतलब -4, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है -4। सॉल्व कर लो। -4 का स्क्वायर कितना होता है? -4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखो यह माइनस में है और यह माइनस में है। जब इन दोनों का गुणा होगा तो उत्तर प्लस में आएगा, लेकिन फिर इस प्लस का गुणा यस सर। माइनस में हो रहा होगा और इस प्लस का गुणा फिर से माइनस में होने की वजह से माइनस में आएगा। तो 4 गुणा 4 यानी 16। तो बेटा 16 में से 16 घट जाएगा, इसका मतलब डी का मान 0 आ जाएगा। और अगर डी का मान 0 आ गया, इसका मतलब मूल कैसे होते हैं बताओ? सर वास्तविक तथा बराबर मूल। सर वास्तविक तथा बराबर। एकदम सही, गुड बेटा। नोट कर लीजिए आप लोग। सर कर लिया। ओके, आगे बढ़ जाएं। यस यस सर। सर। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ, तो सीखो आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, मान लो कोई द्विघात समीकरण है, ठीक है। मान लो कोई द्विघात समीकरण है और इसके जो मूल है
वह वास्तविक तथा बराबर है। वास्तविक तथा कैसे है? बराबर। बराबर। तो बच्चों पता है जब वास्तविक तथा बराबर होते हैं तो डी का मान कितना होता है? बताओ, शून्य होता है कि नहीं होता है? यस सर। और यस सर। और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि डी यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान किसके बराबर? सर जीरो के। जीरो के। जीरो के बराबर। अब समझो, अब समझो यहाँ अगर मुझे निकालना हो मूल इस वाले समीकरण के लिए मूल, तो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। बताओ होता है कि नहीं होता है? यस सर। और अभी आपने देखा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान शून्य के बराबर है, तो यहाँ पे ले जाके रख देंगे कि नहीं रखेंगे? बोलो। यस सर। यस सर। तो रूट में जीरो आ जाएगा। बटे अब रूट में जीरो का मान कुछ होता ही नहीं है, जीरो ही आता है। माइनस बी बाई टू ए, और यही आपका एक्स है। यानी कि मूल का मान हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, तुम कहोगे सर ये तो एक ही मूल आया, दूसरा मूल क्या होगा बेटा? दूसरा मूल भी यही होगा। ठीक है, दूसरा मूल भी यही होगा। आया समझ में? यस सर। परिवार वालों का, माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, फिर देखें कि कैसे आपके समझ में कार्य करें। ऋतिक की आईडी से बेटा माइक बंद रखो। ओके सर। आपने देख ही लिया कि अगर कोई द्विघात समीकरण है और उसके जो मूल है वो वास्तविक और बराबर हैं, तो जो उसके मूल होते हैं उनका मान होता है माइनस बी बाई टू ए, और दूसरे वाले का भी मान वही आएगा क्योंकि सेम आता है ना, तो माइनस बी बाई टू ए। बच्चों ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट किया था आप लोगों ने कि नहीं किया था? सर कर लिया था। ओके ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल्स टू जीरो है। पहली बात तो ये कि आप इसका विविक्तीकर बताइए। दूसरी बात, मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक समझना सवाल, मूलों की प्रकृति बताइए। और तीसरी बात, यदि वे वास्तविक हैं तो उन मूलों को ज्ञात भी करिए। यानी कि यहाँ पे x का मान भी पूछा गया है। एक सवाल में तीन तीन सवाल है, प्रयास करो।
बेटा आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। ठीक ठीक है। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। चलो सबसे पहला काम जो दे रखा है वो कर, विविक्तिकर का मान निकालना है ना। पहले हम लोग विविक्तिकर का मान ही निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करोगे तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 1/3। अब डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, डी बराबर बी, बी का मान कितना है -2, 4a, की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 1/3। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 से 3 कैंसिल, 4 इंटू 1 कितना होता है 4, यानी कि 4 में से 4 जाता है तो 0 आ जाएगा। और अगर बच्चों डी बराबर 0 हो तो मूल कैसे होते हैं, तो वास्तविक तथा बराबर। तथा बराबर। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया अब। आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बेटा वास्तविक तथा बराबर है और हमें मूल निकालना हो, ये देखो मूल भी बोला है निकालने के लिए कि बताओ मूल कितना है। तो अगर मूल यानी x का मान निकालना हो तो याद करो, जब मूल वास्तविक और बराबर होते थे तो आंसर इसका आता था -b/2a। अरे बोलो, आता था कि नहीं आता? यस सर। यस सर। तो -b, b की वैल्यू -2 है अपॉन 2a, a की वैल्यू 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/2 इंटू 3, 2 1 2, 2 से 2 खत्म, तो बेटा x का मान आ जाएगा 1/3। यही इसका फाइनल आंसर। आपको भी सर एक ही मान आएगा क्या? नहीं नहीं, दूसरा भी यही सेम तो ही आएगा। दोनों सेम ही होंगे। यस सेम आया बच्चों समझ में? यस सर। नोट, यस सर। नोट कर दीजिए। कर लिया सर नोट। ओके ओके सर कर लिया। ठीक है। तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। ओके अब देखो यह जो क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा है, ठीक है, लगाने की कोशिश करें आप लोग कि मैं ही बता दूं। सर हम ट्राई कर रहे हैं। यस सर ट्राई कर। अच्छा ट्राई करो बेटा, मैं तुम्हारा थोड़ा सा काम आसान कर देता हूँ। देखो जब तुम इसकी तुलना करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, जो ए है वो 3 आ जाएगी, बी जो है वो -4√3 आ जाएगी,
और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। चलो यहाँ से आप करने की कोशिश करो। दोनों सिम हम नेट पे दोनों में खत्म कर दिए कल। ना दो बनने के बाद खत्म करो, नाटक देख नाटक देख लिए। राकेश की आईडी से बेटा माइक मत ऑन करो। सर आप ही समझा दो। सर नहीं हुआ ये क्वेश्चन, आप ही समझा दो। ओके 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 ओके। देखो बेटा, इस तरीके से ए बी सी लिखा हुआ है, तो अगर हमें विभक्तिकर का मान ज्ञात करना है, फार्मूला वही सेम लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो -4 √3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। बच्चों जब -4 √3 का तुम स्क्वायर करोगे, तो अगर कोई वैल्यू माइनस में होती है तो ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्लस में आएगा जब तुम स्क्वायर करोगे। तो 4 √3 का स्क्वायर है, तो 4 √3 का स्क्वायर मतलब 4 √3 का गुणा कितनी बार, 2 बार। अब 4 का गुणा 4 में बच्चों कराओगे आप, 4 चौके 16 होता है। और बेटा एक चीज आपको याद रखनी होगी कि ये जो √3 है, इस √3 से गुणा करेगा तो 3 आता है, 16 तो यहाँ 48 आएगा। हमेशा याद रखो, कहीं भी मान लो √5 है ना, मान लो √5 इंटू √5 हो रहा है, तो इसका आंसर 5 आएगा। मान लो कहीं पर √7 इंटू √7 हो रहा है, तो इसका आंसर 7 आएगा। मान लो कहीं √17 इंटू √17 हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर 17 आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बताओ। यस सर। अब 4 3 12, 12 चौक 48, तो 48 में से 48 जाता है तो 0, तो डी का मान कितना आ गया बच्चों, तो डी का मान 0 आ गया। आया समझ में कि नहीं आया। यस सर। ओके। अब जब डी का मान 0 होता है, तो जो मूल होते हैं वह वास्तविक तथा बराबर होते हैं। बताओ बेटा, होता है ऐसा। यस सर, ऐसा ही होता है। ओके, इसलिए अब अगर x का मान निकालेंगे तो बताओ इसका फार्मूला क्या बनेगा x का। सर -b/2a। ओके, तो -b/2, तो माइनस b की वैल्यू -4 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। देखो बेटा, माइनस और माइनस में फिर प्लस हो जाएगा, तो 4√3/2 इंटू 3। अब इस 4 को इस 2 से कट करते, 2√3/3 आया समझ। यस सर। नोट कर लीजिए।
सर हो गया। चलिए मैं अब आपको एक पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ। बच्चों पोल में क्वेश्चन पूछ लूं? यस सर। ओके चलिए सॉल्व करिए। सर पोल ऑन कर दो। सर पोल ऑन कर दो। यार पोल तो ऑन है बेटा। ओके आई हैव डन सर। ठीक है, I have done, sir. गुड बेटा गुड। आई हैव डन सर। बहुत बढ़िया। सर कितनों का सही है? करने दीजिए बताते हैं। आई हैव डन सर। सर कितनों का सही है? 5 5 बच्चों का। सात बच्चों का ठीक है बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करो। बेटा बाकी लोग भी आंसर करो। आप लोग क्या कर रहे हो बेटा? सर मेरा गलती से गलत हो गया। जो आंसर था ना उसकी जगह को और आंसर लग गया। ओहो बताइए। अच्छा ठीक है। हमारा भी So, C option. हाँ तो देखो बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर 0। तुलना कर लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -3, C की वैल्यू 5, तो D बराबर B² - 4AC, B² यानी -3² - 4A, A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 5, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचे 40, 40 में से 9 जाता है -41 आता है, और माइनस का मतलब है कि डी का मान 0 से कम है, और डी का मान जब 0 से कम होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं। सी वाला टिक करना चाहिए था आप लोगों को। आया बच्चों, आया? Yes, sir. ठीक, तो बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कोई डाउट हो तो पूछ लो। गुड नाइट सर।